कभी बिग बिलियन डेज तो कभी रिपब्लिक डे सेल। और मार्केट में भी आप जाएंगे तो 70% ऑफ से लेकर एक पर दो मुफ्त तक के आपको ऑफर मिलते हैं। आपके दिमाग से खेला जाता है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट कंपनियां लॉन्च करती हैं तो हर वीडियो से पहले जो कि आप यूट्यूब पर प्ले करने वाले हैं उसके पहले वो मोबाइल आपको या वो प्रोडक्ट आपको इतनी बार दिखाया जाता है कि आपको लगने लगता है कि आपका मोबाइल तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसको तुरंत ले लेना चाहिए। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, ये कंपनियां आपके दिमाग से खेलती हैं और आपको वो सारी चीज़ें बेच देती हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखो, यहाँ पर वॉरेन बफेट का ये कथन बहुत सही है। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू बाई थिंग्स यू डू नॉट नीड, अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड, तो जल्द ही आपको अपनी वो सारी चीज़ें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। तो बिना ज़रूरी चीज़ों को तो पहले तो ना ही खरीदें और अवॉइड करें। जब तक आपका काम चल रहा है तब तक आप जो है उसको चलाते रहें। जब ज़रूरत हो तभी खरीदें। सेल, ऑफ़र, छूट ये देखकर बिल्कुल प्रभावित ना हो। आखिरकार पैसे आपकी जेब से ही जाने हैं। और अगर आप देखेंगे ना तो पिछले 3 सालों में आप देखिए कि आपने कितनी ऐसी चीज़ें खरीदी हैं जिनका इस्तेमाल आपने नहीं किया, और वो चीज़ें अगर आपने नहीं खरीदी होती तो आपके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस होता। खैर, विचार कीजिएगा, बाकी विचार आपके ऊपर। और आज 17 जनवरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो देखो, पहली खबर बड़ी शानदार निकल के आ रही है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, यानी कि अगर अब आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आपकी सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। जितना आपने सोचा है ना, उससे भी लगभग 1.5 गुना के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। 1.5 से 2 गुना भी हो सकती है। एग्जैक्टली देखा जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय से लेकर और अब तक सैलरी में ज़बरदस्त जो है बढ़ोतरी की गई है। अब 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है और ये वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। इसमें 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि हमें सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। तो देखो, यहाँ पर ना अब तक जो गठित वेतन आयोग थे, तो पहला जो वेतन आयोग था इसमें 55 रुपये, मतलब सैलरी कितनी होती थी, 55 रुपये होती थी 1947 में। 7वें वेतन आयोग में ये जो सैलरी थी ये बढ़कर कितनी हो गई, 18,000 रुपये हो गई। मतलब पहले जो मिनिमम वेतन मिला करता था 55 रुपये, वो बढ़कर हो गया था 2014 से 16 के बीच में 18,000 रुपये। और इस प्रकार से लगातार जो बढ़ोतरी होती जा रही है। 7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसमें करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को लाभ हुआ था। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से 2016-17 के खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। फिलहाल आपको पता ही है कि वेतन कितना जा सकता है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के जो 18 लेवल के हैं तो ये वेतन 2 गुना हो सकता है। मतलब आपकी जो सैलरी है वो 2 गुनी हो सकती है। भाई साहब समझिए, मतलब कि अभी तक मान लेते हैं आप एक टीजीटी की जॉब पा जाते हैं तो अभी लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच में आपको पहला वेतन मिलता है। वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। मतलब फिर आपका जो सैलरी होगी ना, आपका जो वेतन होगा महीने में, वो 1,20,000 से स्टार्ट होगा। मिनिमम 1,20,000 रुपये से। मतलब मैं 60 के हिसाब से बता रहा हूँ कि 1,20,000 मिनिमम आपको मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब कि अगर आप प्राइमरी में भी शिक्षक बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो लगभग 1 लाख रुपए होगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के पश्चात। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस निकाल लें या फिर अगर आप यूपीएससी निकाल लें तो भाई साहब आप बिल्कुल एक शानदार तरीके से जीवन बिता सकते हैं। हालांकि अब आप कहेंगे कि सर महंगाई भी तो बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन जेब में पैसे होंगे तो महंगाई का इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। और अगर जेब में पैसे ना हो तो महंगाई तो जान ले लेती भाई साहब। तो चलो, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार प्रयास है। इस पर विश्लेषण करेंगे किसी अन्य वीडियो में क्योंकि लंबा जाएगा। तो इसके बाद अब टीजीटी पीजीटी वाले भी बिल्कुल जो तैयार हो जाएं और प्राइमरी वाले भी। मिला जुला के कुल 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। टीजीटी पीजीटी के तो भाई साहब 34,500 और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में 3,500 पद खाली हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो दोनों मिलाकर यहाँ पर 38,000 पद हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च अप्रैल में जारी कर सकता है भर्ती का विज्ञापन। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
टीजीटी पीजीटी वाले तो बिल्कुल अपना जो है सब कुछ छोड़ के बस तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जो मेहनत करेगा भाई साहब फल उसी को मिलने वाला है। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े 38,000 पदों पर भर्ती की तैयारी हो रही है। इसमें संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के तकरीबन 3,500 पद शामिल हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में विज्ञापन जारी करेगा। तो इसका मतलब अगर आप मान लेते हैं कि अप्रैल में विज्ञापन आता है तो परीक्षा 3 से 4 महीने के बाद हो सकती है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परिषदीय माध्यमिक और उच्च शिक्षा के निदेशकों के साथ बैठक कर चुका है और माध्यमिक विद्यालयों में 31 मार्च तक रिक्त होने जा रहे पदों की संख्या के बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जानकारी मांगी है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में 30 जून तक रिक्त पदों का ब्यौरा उच्च शिक्षा निदेशालय से मांगा गया है। तो यहाँ पर देखो ना, 30 जून तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके मुताबिक टीजीटी में और पीजीटी में और इससे संबंधित जो प्राथमिक विद्यालय हैं इनमें से कुल 38,000 पद रिक्त हैं, ठीक है। इनमें टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 34,500 पद शामिल हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो बात यहाँ पर हो रही है किसकी, प्राइमरी की ना, ये बेसिक वाले प्राइमरी नहीं है, ये ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जो कि जिसमें मैनेजमेंट होता है और लेकिन ये एडेड होते हैं, ऐसी प्राइमरी के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। बाकी जो आपकी वैकेंसी बेसिक वाली है उसमें तो आपके पद बहुत सारे खाली हैं, सरकार उसमें कब भर्ती करेगी ये तो सरकार जाने, लेकिन अभी उस पर भर्ती के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। ये वो प्राइमरी है जो कि एडेड एक तरीके से होती है, मतलब इसमें सेवाएं आपको जो सैलरी मिलती है वो तो सरकार देती है, लेकिन इसमें मैनेजमेंट होता है, ठीक है। सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर निदेशकों की बैठक बुलाई जानी है। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि 15 से 20 के बीच में जो निदेशक हैं उनकी बैठक यहाँ पर बुलाई जाएगी ताकि भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। और मान के चलिए कि अप्रैल तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है अशासकीय महाविद्यालयों में, उसमें भी 1,000 पद हैं। तो भाई साहब ये स्वर्णिम अवसर है 2025, ऊपर से 2026 वाला वेतनमान, तैयारी कर लीजिए, जीवन बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी रेडियो हेड ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। तो मामला यहाँ पर यूपी पीआरबीबी से है, पुलिस भर्ती से संबंधित है, जिसमें हेड ऑपरेटर मैकेनिकल भर्ती की पूरी प्रक्रिया आगामी 6 माह के भीतर पूरी करने के बारे में बात की जा रही है। इसमें पूर्व में आयोजित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा भर्ती प्रक्रिया को योग्यता मानकों में बदलाव के कारण बीते दिनों निरस्त किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब ये भर्ती अगले 6 महीने में पूरी कर ली जाएगी। तो भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजीव कृष्ण जी, उन्होंने बताया है कि रेडियो संवर्ग में हेड ऑपरेटर और मैकेनिकल के 936 पदों के लिए 30 और 31 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा के संदर्भ में अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा की गई याचिका में अदालत के आदेश के अनुपालन में परीक्षा का दोबारा आयोजन जल्द कराया जाएगा। तो ये परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी, नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे, परीक्षा जो है दोबारा से करवाई जाएगी और आगामी 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब अगले 6 महीने में ये भर्ती जो है पूरी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना जो योग्यता थी उसी के मुताबिक अभ्यर्थियों को इसमें बैठाया जाएगा और अप्रैल 2024 में बोर्ड ने दोबारा बैठक कर पिछली बैठक के लिए निर्णय निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद परीक्षा को रद्द करते हुए कहा था कि बोर्ड को मानकों में बदलाव का अधिकार नहीं है, ऐसे बदलाव शासन कर सकता है। और 10 सालों के बाद 1 साल का बीएड फिर लौटने जा रहा है। शर्त यहाँ पर ये रहेगी कि जो लोग 4 साल का बीए किए हैं, जो स्नातक किए हैं, वो 1 साल का जो बीएड है उसको कर पाएंगे। 2014 के बाद 1 साल का जो बीएड था वो बंद हो गया था। एनसीटी ने 1 वर्षीय बीएड कोर्स को मंजूरी प्रदान कर दी है। बैठक में टीचिंग कोर्स को लेकर किए गए हैं कई बड़े निर्णय। अभी फिलहाल 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई हो गई शुरू। तो यहाँ पर अब देखो ना, बीएड जो है वो 4 साल का भी होगा, 1 साल का भी होगा और अभी कुछ जगहों पर ये 2 साल का जो बीएड है ये चल रहा है, लेकिन 2 वर्षीय बीएड जो है ये बंद हो जाएगा। आगे चलकर 2 वर्षीय जो बीएड है ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि 4 वर्षीय बीएड में बीए बीएड, बीकॉम बीएड और बीएससी बीएड चल रहा है और 1 साल का बीएड भी अभ्यर्थी कर पाएंगे अगर उन्होंने 4 साल का अपना जो ग्रेजुएशन है वो किया है।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के अनुसार कुछ शर्तों के साथ इसे दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। 2014 में 1 साल का जो बीएड था वो बंद कर दिया गया था और अब ये जो बीएड होगा वो स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें 2 प्रकार के कोर्स होंगे, या तो फिर आपका 2 साल का बीएड होगा, 4 साल का बीएड होगा, या फिर 1 साल का बीएड होगा। और 2030 तक जो 2 वर्षीय बीएड है ये समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरह से। एनसीटी ने अगले 4 साल मतलब 2030 तक 4 वर्षीय बीए, बीएड और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर नया एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम लागू हो गया है। तो मतलब ये है कि फिर जो है ना, एक तरीके से जैसे आप इंटर के बाद डॉक्टरी पढ़ते हैं और इंटर के बाद आप इंजीनियरिंग करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षक बनने वाले जो हैं 2030 के बाद एक कोर्स उनके लिए होगा और वो 4 साल का रहेगा। ठीक है। और फिलहाल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था सैलरी के बारे में। आज तो खूब बढ़ोतरी की खबर मिल गई है, बड़ी शानदार बात है और ये 2026 से लागू हो रहा है, ये बहुत एक्साइटिंग है। बीपीएससी 70वीं पीटी के परिणाम पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार है और फिलहाल बीपीएससी 70वीं पीटी के रिजल्ट पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। गड़बड़ी की शिकायत को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर अर्जी पर गुरुवार को न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने सुनवाई की। आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरी ने बहस करते हुए कहा कि आयोग ने 13 दिसंबर और 4 जनवरी को पीटी लिया था, यानी कि प्री का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन परीक्षा के लिए आयोग की ओर से जारी जो एसओपी है उसका पालन कई केंद्रों पर नहीं किया गया। तो बहस के दौरान कहा गया कि अभ्यर्थी घड़ी मोबाइल लेकर परीक्षा दे रहे थे। 12 बजे से 2 बजे तक होने वाली परीक्षा में छात्रों को 12:45 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। इन सभी दलीलों को गलत बताते हुए आयोग की ओर से वरीय अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता संजय पांडे ने बताया कि बापू परीक्षा परिषद के कुछ छात्रों ने करीब 1:05 के आसपास हो हल्ला मचा, प्रश्न पत्र को सेंटर के बाहर फेंक दिया था। इसे वायरल किया गया। आयोग ने इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर फिर से 4 जनवरी को करवा ली है। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साही ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में केस दायर करने का निर्देश दिया था। फिलहाल जो मामला है ये अभी मतलब ये है कि जो रिजल्ट है उस पर रोक लगाने से कोर्ट ने मना कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। और नीट यूजी की जो परीक्षा होनी है ये ऑनलाइन होगी, ये कागज़ कलम से होगी, इसके बारे में निर्णय ले लिया गया है। केंद्र सरकार ने देश के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा ऑनलाइन के बदले मतलब ये है कि कागज़ कलम के पुराने तरीके से ओएमआर सीट पर ही कराने का फैसला किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच इस बारे में व्यापक विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। और खबर यह है कि सिपाही भर्ती के लिए 10 फरवरी से दौड़ शुरू हो सकती है। तो 10 फरवरी से आपको पता ही है कि कुल मिला के 60,244 पदों पर अभी फ़िलहाल जो सारी दक्षता परीक्षा है ये 10 फरवरी से स्टार्ट होगी, 10 फरवरी से। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पीएसटी, डीवी और पीएसटी ये 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और ये 7 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर दौड़ वाली जो परीक्षा है वो 8 तारीख से स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सारी अपडेट्स हैं आज के लिए। अगर आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लगातार आपको अपडेट जो है ना यहाँ पर आपको देते रहते हैं। तो सारी जानकारी के लिए आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और शेष अगले वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।